नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत ने मेरी मां की जान बचाई, उन्हें वो बांग्लादेश को नहीं सौंपेंगे। ये बयान है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे का। जी हां, आपको पता है कि अभी 2 दिन पहले ही बांग्लादेश में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई और इसके कई कारण बताए गए, जो कि पिछले साल बांग्लादेश में जो अराजकता फैली, जो कत्लेआम हुआ, इन सब का इल्जाम जो है वो शेख हसीना पर मढ़ दिया गया और फिर वहां की आईसीटी कोर्ट ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। और तब से लेकर अब तक शेख हसीना भारत में रुकी हुई हैं, भारत में शरणार्थी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यहां पर रोक रखा है और इसीलिए उनके बेटे ने कहा है कि भारत ने मेरी मां की जान बचाई है, आगे भी वो ऐसा ही करेंगे, वो बांग्लादेश को नहीं सौंपेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी हैं। अमीन जी, ये जो शेख हसीना के बेटे का बयान आया है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, एक तरह से तो ये देखा जाए कि जो आईसीटी में जो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश का है, ये जो युद्ध और इतिहास से संबंधित चीजों पे फैसला देता है, उसने जब ये फैसला सुनाया तो ये एक तरह से जो है शेख हसीना के लिए और उनके राजनीतिक कैरियर के लिए, या ये कहा जाए कि जो है इनकी पार्टी आवामी लीग के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ये इस तरह से सदमा को आप देखिए कि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान जो है और ये उनकी बेटी हैं, ये उनको जो है वहां की सेना ने कैसे मार दिया। ये लंदन में थी इसलिए बच गई, फिर वो वहां से आती हैं, फिर यहाँ के लोग उतना प्यार देते हैं और फिर ये आवामी लीग की जो है नेता बनती हैं और सरकार चलाती हैं। सरकार चलाना, फिर कम से कम 1971 में बांग्लादेश बनता है और 2025 चल रहा है। तो भारत से उनका रिलेशन, जब भी वो भारत आई हैं तो सरकारी दौरे पर रही हैं तो प्रधानमंत्री से मिलना, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो। मैं अभी की बात करूं तो जब भी भारत दौरे पर आई हैं प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसके साथ ही साथ वो लालकृष्ण आडवाणी से मिलती हैं, वो सोनिया गांधी से मिलती हैं, वो राहुल गांधी से मिलती हैं। तो एक तरह से भारत के साथ उनका रिलेशन है। और जब यही छात्र आंदोलन, जिसको जो है कई एनजीओ, जो अमेरिकी एनजीओ और सीआईए हवा दे रहे थे, तो जब इनको लगा कि ये जो है इनकी जान को खतरा है, तो वो भारत से उन्होंने मदद मांगा। भारत ने इसके लिए ढिढोरा नहीं पीटा, लेकिन उनको सही तरीके से भारत में उतारा और रखा है। लेकिन आप ये देखिए कि एक जो आदमी, आप ताज्जुब करेंगे, दर्शक भी इस बात से जो है हैरान हो जाएंगे कि जो आदमी भूखमरी के लिए, गरीबों के लिए अपनी नीति बनाता हो और नोबेल पुरस्कार पाता हो और दुनिया में इज्जत बढ़ती हो, वो इतना बड़ा कसाई कैसे हो सकता है? और इतना बड़ा, मतलब कि घूसखोर और चोर, जो खुद ही जेल में रहा है लूट के मामले में, वो जो है कट्टरपंथी बन जाता है और बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे बड़ा हितैषी और हीरो बन जाता है। और वो ये कह रहा है कि भारत को जो है 2012 की जो है जो प्रत्यर्पण संधि है, उस पे जो है 12 और 13 वाली जो है माननी चाहिए और भारत को जो है शेख हसीना को दे देनी चाहिए। इसको लेके जो है विदेश मंत्रालय ने भी ये बयान दिया है। लेकिन अभी भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन उस प्रतिक्रिया से पहले रिश्तों को आप भी समझते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि जब आपकी मां के साथ इस तरह का बुरा बर्ताव हो तो आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपकी चीजों, आपके इर्द गिर्द चीजें जो है बड़ी विषम परिस्थितियों में घूमने लगती हैं। तो हो सकता है शेख हसीना के सुपुत्र हैं साजिब वाजिब, उन्होंने ये शंका जाहिर की और उन्होंने बड़ा ही भावुक अपील किया। मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात कही है वो भारत सरकार सुन रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमारी मां की सुरक्षा करेंगे। देखिए अमीन जी, एक बात तो साफ है कि शेख हसीना
का भारत के साथ बहुत ही अच्छा पुराना रिश्ता रहा है, जी, बहुत ही जी। पुराना रिश्ता रहा है। और जब भी वो शेख हसीना भारत में आई हैं, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनका खुले दिल से स्वागत किया है, इस्तकबाल किया है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार किया है। प्रधानमंत्री मोदी भी शेख हसीना के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। और यहां तक कि जो भी दुनिया में जितने भी संगठन हैं या फिर दुनिया में तमाम जो बैठकें होती हैं और उसमें जो राष्ट्र अध्यक्ष जाते हैं, राष्ट्र के मुखिया जाते हैं उसमें शामिल होने के लिए, वहां भी जब भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात शेख हसीना से हुई है तो इनके बीच एक अलग जुगलबंदी दिखी है। इसका कहने का मतलब यह है कि भारत और बांग्लादेश का दोस्ताना बहुत ही पुराना है। अब जैसा कि आप ये भी बता रहे हैं, क्योंकि एक ये भी कहा जा रहा है कि जो भी शेख हसीना को मौत की जो सजा सुनाई गई है उसमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश खामोश हैं। और इन दो देशों को कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया के ठेकेदार बनते हैं। हाँ, ठेकेदार, दुनिया में कहां पे क्या हो रहा है, किसे गिराना है, किसे उठाना है, अगर कोई दुनिया के देश अगर उनके हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो उसका वहां की सत्ता को कैसे बेदखल करना है और अपने पपेट को कैसे बैठाना है, अपनी कठपुतली को कैसे बैठाना है, ये सारी स्ट्रेटजी जो है वो इन्हीं देशों के यही देश जो है वो करते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि आपको ये पता है कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती बहुत ही पुरानी है, तो क्या ये दोस्ती ऐसी ताकतों को खल रही थी? क्या ये पूरी तरीके से एक सोची समझी साजिश है कि किस तरीके से शेख हसीना को वहां की सत्ता से बेदखल करना है और भारत के साथ जो इनके मधुर संबंध हैं उसको कैसे खत्म करना है? हाँ, ये तो साफ दिखता ही है। आप ये देखिए कि जब से ये सरकार हटी है या बांग्लादेश में जो है जब से शेख हसीना रही हैं, भारत का पक्ष रहा है। भारत का वहां पे सड़क निर्माण में, चाहे जो भी चीजें हैं वहां विकास के कार्यों में, विनिर्माण में, बिल्डिंग को बनाने में, वो सारे में बहुत बड़ा निवेश है। निवेश के साथ ही साथ ये अलग बात है कि मैं इसको एक दूसरी नजरिए से देखता हूं कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान है, चाइना है। चाइना हमेशा से भारत को किसी दूसरे देश में से उखाड़ने के लिए वो तमाम तरह की चालें चलता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत नहीं चलता। आप ये तो देखिए कि यही मोहम्मद यूनुस जो इस तरह से कट्टरपंथी और जहरीली बात भारत के खिलाफ कर रहे हैं, इसमें भारत की तरफ से एक भी बयान नहीं आया है। बस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, राजनाथ सिंह ने यह कहा कि जो है मोहम्मद यूनुस को बयान देते वक्त सोचना चाहिए। तुरंत मोहम्मद यूनुस ने कहा कि भारत जो है इस तरह के बयान हमसे न दिलवाए, जबकि सबको मालूम है कि मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। एक और चीज है, एक और बहुत ही अहम चीज है, वो ये है कि भारत का जो पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ता रहा है वो मधुर रहा है। उनमें से एक जो है बांग्लादेश के साथ हमेशा से अच्छा रहा है, उसके साथ साथ मालदीव के साथ भी अच्छा रहा। लेकिन यहां पे ये भी गौर करने वाली बात यह है कि एक पाकिस्तान और एक चीन जो दो पड़ोसी मुल्क हैं और इनका भारत के साथ कभी नहीं बनता, क्योंकि ये जो है एक विस्तारवादी नीति और एक आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन भारत के रिश्ते जो थे वो बांग्लादेश से अच्छे थे, तो वो बांग्लादेश से जो अच्छे रिश्ते थे उनके उसको लेकर के इनकी नजर लगी। और इसके साथ साथ आपने कुछ सालों पहले मोइज़ू के भी बयान सुने थे, हालांकि वो अब ठंडे पड़ गए और उन्हें मालूम हो गया कि भारत के अलावा उनका चारा नहीं चलने वाला है, भारत के साथ उनको रिश्ता अच्छा रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर इन तमाम केसों को देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वाकई में एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है कि भारत के आसपास जो भी पड़ोसी मुल्क हैं उनसे उनका रिश्ता जो है वो खराब हो जाए? हाँ, ये कही जा सकती है। इसके साथ साथ कई चीजें आप देखिए कि चाइना जो है श्रीलंका में देखिए क्या किया। चाइना की विस्तारवादी नीति क्या है, चाइना की विस्तारवादी नीति की सोच क्या है? उसकी सोच ये है कि पहले इनको कर्ज दो, जब ये कर्ज न लौटा पाए तो इनके देश पे जो है ब्याज के रूप में कुछ ले लो, कुछ जमीनें लो, कुछ चीजें लो, अपना काम करो। और फिर पूरी तरह से जब ये मजबूर हो जाएं तो इनके देश पे अपनी सत्ता को कायम करो और अपनी हिसाब से नीतियां बनाओ। श्रीलंका में विद्रोह हो गया, लोगों ने गोटबाया राजपक्षे को, दोनों भाइयों को जो है वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद आप देखिए कि क्या कहते हैं नेपाल में
केपी ओली कम्युनिस्टवादी हैं और हमेशा से चाइना की गोद में बैठते हैं, उनकी क्या दशा हुई। अब वहां पे जो है कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति हैं और उनके निर्देशन में जो है अगले साल चुनाव है। आप बांग्लादेश में देखिए कि वहां पर भी चाइना जो है अपनी विकास को रफ्तार देने के लिए और दूसरे देशों को बाहर करने के लिए जो है वहां पे काम कर रहा था। तो वो सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो मूल सवाल है कि जो वहां के नेता हैं पैसे की लालच में या ठेकेदारी के लालच में या जो दूसरे देश से कर्ज आएगा उसका पैसा वो अपने अपने रिश्तेदारों और ठेकेदारों और अपनी कंपनियों को तो देंगे, लेकिन उसका हर्जाना वहां की जनता भुगतेगी। ये इस बात की फिक्र किसी को नहीं होती। आप देखिए बांग्लादेश में जो स्थिति है, अल्पसंख्यक वहां हिंदुओं के घरों पे उनके मंदिरों पे हमला हो रहा है। आपको याद होगा कि इस्कॉन मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनको जेल में डाल दिया गया, पूरा इंटरनेशनल खबर बनी। तो आखिर मुझे ये नहीं लगता कि एक देश जो पहले से ही बुरी स्थिति में था, जहां की पावर्टी बहुत जीरो थी, वहां के लोग जो है अपने काम धंधे के लिए दूसरे देशों में जाके काम कर रहे हैं, वहां अपनी जीवन प्रत्याशा रेट काफी ठीक नहीं है और ठीक करने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो है एक कट्टरता का जो है स्वाद जो है उसमें डाल के जमात इस्लामी कहां ले जाना चाहती है बांग्लादेश को, ये वहां की जनता को ही सोचना होगा। हम तो सिर्फ बात कर सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश कहां जा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर जमात इस्लामी के दबाव में अगर मोहम्मद यूनुस सरकार इतना जल्दी में है कि वो जो है शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान के सारी निशानियां मिटाना चाहती है, तो सिर्फ बांग्लादेश से मिटा सकती है, पूरी दुनिया से कैसे मिटा पाएगी। कि 1971 में इंदिरा गांधी ने, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को जो है अपनी तलवार से काट दिया और एक नया देश बांग्लादेश बनाया। इस इतिहास को कहां से भुला पाएंगे जो दुनिया में दर्ज है। बिल्कुल आप बांग्लादेश में तो खत्म कर सकते हो ना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि अगर भारत के पड़ोस में कुछ भी हलचल हो रही है तो ये इसका खेल और इसके स्क्रिप्ट जो है वो काफी दूर से लिखी जाती है, और वो कौन से देश हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से पता है। आपको ये पता है कि चीन से तो भारत के रिश्ते ऐसे ही खराब रहते हैं, पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान है इसके साथ भी रिश्ते ऐसे ही खराब रहते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा देश था जिसके साथ हमारे रिश्ते बहुत पहले से ही अच्छे रहे हैं, लेकिन उन रिश्तों पर दुश्मनों की नज़र पड़ी और किस तरीके से वो भारत से रिश्तों में खटास लाना चाहते हैं, और ये सब जो है वही सारी चीज़ें, वही सारी कोशिशें हैं। इसके साथ साथ अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल को लेकर के भी जो पड़ोसी मुल्क जो भारत के साथ खास करके रिश्ते खराब करने के लिए उसके पीछे जो है दुश्मन लगे रहते हैं ताकि भारत के साथ नेपाल का रिश्ता खराब हो जाए। मालदीव को लेकर के भी कुछ साल पहले जब वहाँ पे मुइज़्ज़ू की सरकार बनी तो वहाँ इस तरीके की बातें कही गई ताकि भारत और मालदीव का रिश्ता खराब हो सके। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि कौन से देश को कहां पे उसकी सत्ता को हिलाना है और रिश्तों में खटास पैदा करना है। वैसे आप क्या सोचते हैं, और क्या आपको लगता है कि अगर शेख हसीना के बेटे ने ये कहा है कि भारत ने मेरी मां की जान बचाई है और आगे भी वो ऐसा ही करेंगे, वो बांग्लादेश को कभी नहीं सौंपेंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।